ये जग ही जगन्नाथ है, अनेक रूपों में। प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है, वर्ण अलग है, जातियां अलग हैं, अलग रंग रूप हैं, भिन्न नाम है, अनेक रूप हैं। उन सब में एक ही चैतन्य तत्व है। रामत्वमेवाश्रय, उसी परम चैतन्य तत्व की शरणागति ली जाए। यह ग्रंथ शरणागति का ग्रंथ है। शरणागति सर्वतोभावेन समर्पण का ग्रंथ है। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि जब तक भक्त में अनन्य समर्पण पैदा नहीं होता, मैं उसे अनुभूत नहीं होता, मैं उससे दूर हूं ही नहीं। भगवान आपके अनन्य समर्पण, अनन्य शरणागति, अनन्यता की अपेक्षा करते हैं। इसलिए भगवान बीच बीच में कहते भी रहते हैं, मामेकम शरणम व्रज मय्यासक्त मना पार्थ मयूरकृत मनोरबुद्धि। हम अपनी बुद्धि, मन और अपनी समझ का अगर निवेश कर सकें उनमें, तो वो अनुभूत होते हैं। लैलम लायती लीला, जो मन में लयता ले आए, एकाग्रता और प्रियता ले आए, सुचिता ले आए, वही लीला है। ये भगवद लीला है। भगवान के ही गुणों की चर्चा है। और जब हम भगवान के गुणों का गायन करते हैं, तब मन का मैल मिटता है। दुविधाएं और दैन्य, अल्पताएं, भ्रम, भय और संशय, हमारे भीतर की विकलताएं और दुर्विचार, अज्ञानजन्य अनेक हमारी मूढ़ताएं मिटती हैं। भगवत कथा का ये फल है। देह की जड़ता, चित्त का चांचल्य, मन की मूढ़ता, इनका निरसन होता है। एक अलग प्रकार के अमेय रस का संचरण होता है। जैसे भय के काल में अकारण ही स्वेद आ जाता है, हथेली भीगने लगती है, आंखों में अश्रु आने लगते हैं, देह में कंपन होने लगता है, भय के कारण। क्रोध में भी शरीर अलग प्रकार की अवस्था में होता है। अनियंत्रित काम के कारण भी मन, बुद्धि और शरीर में एक अलग प्रकार का कंपन और एक अलग प्रकार की अनियंत्रित एक गति होती है। पर भक्ति काल में जब हमारे भीतर वैराग्य उदित हो, भक्ति जागृत हो, ज्ञान संपन्नता की उत्सुकता हो, सत्य को पाने की तत्परता पैदा हो, तब भीतर में एक अलग प्रकार के रस उद्दीपित होते हैं। वे रस हमारे सकल अंतःकरण में, बल्कि रोम रोम में, प्रत्येक कोशिका में, शिरोधाराओं में चैतन्य होते हैं। व्यक्ति सहज होता है, शांत होता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल सहजता है, आनंद है।